क्लास 12 आरोह पदखंड चौथा पाठ सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तबोध जी। इसका पहला पद, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसका संदर्भ आप जैसे पहले लिखते थे उस तरह लिख लेंगे, केवल पाठ का नाम और कवि का नाम बदल देंगे। इस प्रस्तुत लाइनों में कवि लोगों को जीवन जीने का सही तरीका बताते हुए कह रहा है कि जीवन के सभी पक्षों को हमें शांत स्वभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही जीवन की सच्ची कला है। कवि कहता है इस कविता के माध्यम से, मानव जाति को संदेश देना चाहता है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि इस जिंदगी में, जिंदगी के समय जो कुछ भी, चाहे वह अच्छी बातें हों, अच्छी घटनाएं हों, बुरी घटनाएं हों, यादें हों, वह आती हैं, उन्हें हमें प्रसन्नतापूर्वक या खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसीलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि कवि का विचार है, कवि का कहना है कि ईश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए लिखा है, रच रखा है, वह सारे सुख दुख सभी आपके लिए जो उसने लिखा है, बनाया है, सोच विचार करके ही लिखा है। इसलिए कवि कहता है कि सभी सुख दुखों को देने वाला ईश्वर ही है। इसलिए हमें ईश्वर भगवान के सभी भावों का हमसे लगाव है, इसलिए हमें उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रस्तुत 4 पंक्तियों में जो इसकी भाषा है सरस सरल प्रभावपूर्ण है। तुकबंदी होने के कारण पद में गेयता है तथा इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद, गरीबी गर्वीली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल भर में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विचारों की अटलता और संघर्षमयी जीवन की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है। कवि कहता है कि गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। वह कहता है कि हमें जो अनेक तरह की अनुभूतियां हमें होती हैं, उससे या उन्हें हमें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। गर्वीली गरीबी, उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। कवि का कहना कि अगर हम गरीब हैं तो हमें अपनी उस गरीबी पर भी गर्व करना चाहिए या गर्वपूर्वक जीवन जीना चाहिए। उसका कहना है, अर्थात वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, उस भूखे व्यक्ति को यदि भोजन दिया जाए तो ही वह उस भोजन का सही आनंद ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिसने गरीबी झेली है, वही व्यक्ति अमीर होने पर या अमीरी को प्राप्त होने पर उसका सही सदुपयोग कर सकता है या अमीर होने का अनुभव कर सकता है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। वह कहता है कि उसके जीवन में
जो कड़वे मीठे अनुभव हुए हैं, उसके अटल विचारों की यह अनुभूति है। अर्थात कवि अपने अंदर सुख दुख की सभी भाव वह विचार रूपी भंडार को, सब कुछ को, इस संसार में जो कुछ भी क्षण प्रतिक्षण होता जा रहा है या हो रहा है, उस सब को एकटक यानी एक निगाह से, सरल भाव से स्पष्ट रूपों में देखने का कार्य करता है या देखने के लिए हम सभी को कहता है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, उसका कहना है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर इस समस्त संसार का निर्माण करता है और इस समस्त संसार पर अपनी निगाहें या अपनी नजर रखते हुए उसके सुख दुख को प्रदान करने वाला होता है। कवि उसे अर्थात उस परम सत्ता परमात्मा के आदेश का पालन करने के लिए हम सभी को संदेश देता है और वह कहता है कि हमें उस परमात्मा पर अटल विश्वास और उसके ऊपर हमें अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए। इस प्रस्तुत लाइनों में सरल सरस और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। गरीबी, गर्वीली, अपलक आदि नए प्रयोग को करने में कवि सफल रहा है। तुकबंदी के कारण काव्य में गेयता है। छंद मुक्त काव्य की छटा विद्यमान है। धन्यवाद।